ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। आज से हम एकादशी जी की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो एकादशी जी की व्रत को करने के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं, उनका व्रत में ध्यान रखना चाहिए। जैसे एकादशी जी, पहले तो सबसे पहली बात तो यह है कि एकादशी जी को जिस दिन सूर्योदय पर हो उस दिन वैष्णवों को करना चाहिए, क्योंकि जो भी तिथि चलती है वो सूर्योदय से चलती है। सूर्योदय पर अगर एकादशी जी नहीं है तो फिर उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। अगर शाम को एकादशी जी लग जाए तो आप व्रत कर रहे हो दिन भर के, शाम को एकादशी जी लग जाएंगे तो इस प्रकार व्रत नहीं करना चाहिए। और एकादशी जी के व्रत में 3 दिन का नियम लेना चाहिए। दशमी को, एकादशी जी को यानी 11 को, और द्वादशी को। दशमी के दिन दूसरे का अन्न नहीं खाए, सहवास नहीं करे, 2 बार भोजन नहीं करे, और घृत और तेल से बने हुए पकवान नहीं खाए, और चना नहीं खाए, दाल नहीं खाए। ये दशमी को भी नियम रखना चाहिए। और द्वादशी को भी दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, और 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए उसके बाद ही, और तेल की भी मालिश नहीं करनी चाहिए शरीर में, और स्त्री प्रसंग में भी नहीं पड़ना चाहिए, और तांबूल का भक्षण नहीं करना चाहिए, और द्वादशी के दिन बोझा भी नहीं ढोना चाहिए। और ये सभी नियम एकादशी जी के दिन भी पूरे तरीके से निभाने चाहिए। पूर्व और पश्चात में, यानी व्रत के पूर्व और पश्चात में, रजस्वला स्त्री, चांडाल और पापी, पतित आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और एकादशी जी के पारायण में सुबह 6 से 9 तक पारायण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह 6 से और 10 बजे तक पारायण हो जाना चाहिए, लेकिन हम तो ऐसा पुस्तक में पढ़ा है कि 6 से 9 बजे तक पारायण नहीं होना चाहिए, 9 बजे के बाद ही पारायण होना चाहिए। और अगर बाई चांस एकादशी जी के व्रत को एकादशी जी के दिन भूल जाए तो फिर वो व्रत द्वादशी को कर लेना चाहिए, और द्वादशी के बाद त्रयोदशी को उसका पारण करना चाहिए। और दोनों प्रकार की एकादशी जो होती हैं, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष चलते हैं चंद्रमा की कलाओं से। चंद्रमा की कलाएं घटने लग जाती हैं तो कृष्ण पक्ष होता है, और बढ़ने लगती है तो शुक्ल पक्ष होता है। तो जो 11 में दिन बढ़ते बढ़ते और घटते घटते जो 11वां दिन होता है, उस दिन का एकादशी जी का व्रत किया जाता है। व्रत का अर्थ है कि बिल्कुल आहार नहीं। एक व्रत होता है, एक उपवास होता है। उपवास में हल्का फुल्का भोजन यानी फल आहार वगैरह ले लिया जाता है, लेकिन व्रत का मतलब है 11 हमारी जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां और 1 मन,
इनके नियम को व्रत कहते हैं। इनका नियम करना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए, इन पर नियंत्रण पूरा करना चाहिए। यानी व्रत करने का ये मतलब नहीं कि हम दिन भर भूखे डोल रहे हैं और इधर उधर की चीजों का, व्यावहारिक चीजों का व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं के पीछे जा रहे हैं, किसी को कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। व्रत है, खाएंगे नहीं। बाकी ऐसे गलत कामों को जो हम करते हैं, अपना मन हम लोभ में चलाते हैं, क्रोध में चलाते हैं, तो ऐसे बातों पर नियम को लागू करना चाहिए और नियंत्रित करना चाहिए। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। यानी अपने 10 इंद्रियों पर, यानी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, इन पे हमें नियंत्रित रखना चाहिए इनको। और एक मन हमारा चंचल नहीं होना चाहिए उस दिन, उसको कहते हैं व्रत। उसमें पानी भी जाना ठीक नहीं है, पानी भी नहीं पीना बताया। व्रत का मतलब यह है बिल्कुल पानी भी नहीं जाएगा शरीर के अंदर, आचमन के पानी के अलावा। आचमन कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी जी के व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए, किसी की बुराई भलाई नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और 8 साल से अधिक उम्र के इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें चावल वगैरह खाने नहीं चाहिए। और कहीं कहीं ऐसा बताया गया है कि विधवा स्त्री को ही ये व्रत करना चाहिए, सधवा को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सधवा स्त्री जो है व्रत करना चाहे तो अपने पति से पूछ करके व्रत कर सकती है। पति की आज्ञा लेकर के महिलाओं को कोई भी धार्मिक कृत्य करना चाहिए। बगैर पति की आज्ञा लिए कोई भी धार्मिक कृत्य अगर किया जाता है महिलाओं के द्वारा, तो वो पति की आयु के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए महिलाओं को पति से पूछ करके ही व्रत करना चाहिए। और विधवा तो कर ही सकती हैं, वो पूछेंगी किससे जिसका पति है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे बेचारे। और इसमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत किया जाता है। और भगवान के दिन भर में भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए। सीताराम सीताराम जप रहे हैं, कोई राधे राधे जप रहे हैं, इस प्रकार के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कर रहे हैं, या ओम नमो नारायणाय का जाप कर रहे हैं, या ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। जैसा भी भगवान का जो भी नाम लिया जाए उसका दिन में जाप करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए भगवान की, और इधर उधर अपने मन को नहीं भटकाना चाहिए। और ये जो एकादशी जी हैं, इनसे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से लोगों के सारे पापों का नाश हो जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि एक बार भगवान ने जब सृष्टि रची, ब्रह्मा जी ने, तो उस सृष्टि में सभी प्रकार के लोगों को रचा। तो उसमें क्या हुआ कि पाप भी रचे गए और पुण्य भी रचे गए। अब लोग, भगवान ने जब देखा कि लोग पाप कर रहे हैं और नरक में जा रहे हैं, यमराज उनको दंड दे रहे हैं, तो उनको, भगवान को लोगों पर कृपा आई कि इनके कल्याण कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी एकादशी जी को उत्पन्न कर दिया और उनके व्रत करने से यह बताया कि किसी को पाप जो होंगे, किसी के कैसा भी पाप हो, वो नष्ट हो जाएगा और वो नरक को नहीं जाएगा। तो लोग नरक को नहीं जाने लग गए। एकादशी जी का व्रत करें और कोई नरक में ही नहीं जाए। जब नरक में नहीं जाए तो जो पाप था
वो भगवान जी के पास गया कि भाई आपने मुझको भी बनाया है, और कोई आदमी पाप करते हैं और उनका फल जो है एकादशी जी खत्म कर देती हैं। तो यमराज के यहाँ तो बिल्कुल भीड़ कम हो गई, धंधा चौपट हो गया। मुझे भी तो कोई उपाय ऐसा करिए जिससे कि लोग पाप करें और नरक को जाएं। तो भगवान ने ये कह दिया उस पाप से कि तुम अन्न में प्रवेश कर जाओ, और जो आदमी चंद्रमा की कलाएं जिस दिन 11 बढ़ती हैं या घटती हैं, वो दिन हो 11वां दिन हो चंद्रमा की कलाओं का, उस दिन आप अन्न में प्रवेश कर जाया करो। और जो उस दिन अन्न खाएगा तो आप उसको अपना असर दिखाइए और वो नरक में जाएगा, और जो उस दिन अन्न नहीं खाएगा उस पर आपका कोई जोर नहीं चलेगा, क्योंकि एकादशी जी उस दिन जो नहीं खाएगा अन्न, तो एकादशी जी उसका पापों का नाश कर देंगे। इस प्रकार अन्न जो है वो एकादशी के दिन, यानी चंद्रमा की 11 जो कला 11वां दिन होता है कलाओं का घटने और बढ़ने का, उस दिन अन्न में प्रवेश कर जाता है। इसलिए अन्न तो बिल्कुल वर्जित बताया है। अब अन्न तो सब प्रकार का होता है। अन्न का मतलब रोटी, गेहूं, दाल, चावल इनसे ही नहीं होता है। अन्न तो भोजन में फलाहार वगैरह और पानी वगैरह सभी अन्न होता है। लेकिन अब आदमी की क्षमता इतनी नहीं रही है कि वो बगैर अन्न के व्रत नहीं कर सकता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव पूरा है। तो उसमें थोड़ी सी ढिलाई लोगों ने नियम निकाल दिए कि भाई चलो कुछ ढीलापन कर दिया जाए। तो एकादशी जी में फलाहार का विधान कुछ लोगों ने कर दिया है। वो भी फलाहार जो है ब्राह्मण से पूछ करके या गुरु से पूछ करके ही किया जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का वाक्य जो होता है उसको वाक्य को काटने के लिए फिर किसी की क्षमता नहीं है। इसलिए जो ब्राह्मण ने कह दिया वो बिल्कुल सत्य है और अच्छा है। गुरु और ब्राह्मण से पूछ करके आप फलाहार वगैरह है, दूध है, ऐसे ही आहार थोड़ा सा हल्का फुल्का ले सकते हैं। जब नहीं कंट्रोल हो पाए, अपने ऊपर नहीं चल पाए तो, नहीं तो पानी का भी पीने का व्रत में विधान नहीं है। और ये एकादशियां जो होती हैं उनका भगवान कन्हैया जी ने वर्णन किया है और सूत जी के द्वारा वर्णन करवाया है, क्योंकि सूत जी और शौनकादि ऋषियों में जब लोग अपने स्वाध्याय से, अध्ययन अध्यापन से अपने जीवन में समय बचाते हैं, बच जाता है। जो लोग बिजी हैं वो बिजी नहीं है, वो तो अस्त व्यस्त हैं। कोई कहेगा मुझ पर समय ही नहीं है, कोई कहेगा समय। अरे 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं एक दिन में, उसमें से कुछ समय तो भगवान के लिए निकलना ही चाहिए। गृहस्थ है तो गृहस्थों के पास भी समय बहुत होता है, लेकिन ऋषि मुनियों के पास तो बहुत समय होता ही है पूरा। जब वो पूजा पाठ अपना अध्ययन अध्यापन कर लेते हैं, जब तक कर लेते हैं, फिर भी उन पर समय बचता है। तो सूत जी ने 12 महीनों में, एक महीने में 2 एकादशी जी होती हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती हैं वो जब घटती हैं तो कृष्ण पक्ष होता है, जब बढ़ती हैं तो शुक्ल पक्ष होता है। तो कलाओं के हिसाब से 15-15 दिन में एक एक एकादशी जी जो 11वां दिन होता है उसको व्रत किया जाता है। ओम श्री सूत जी बोले कि 12 महीनों में 24 एकादशियां होती हैं और 2 जो हैं वो पुरुषोत्तम मास में होती हैं। इस प्रकार मिलाकर के कुल 26 एकादशी जी होती हैं। उनके नाम मैं आपको बता दूं। पहली एकादशी होती है उत्पन्ना, यानी आज जो है वो उत्पन्ना नामक एकादशी जी है। आज के ही दिन से जिस आदमी को भी व्रत, वैसे तो कभी भी व्रत चालू कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्रत करना है आदमी को तो किसी भी एकादशी जी से व्रत कर सकता है।
लेकिन अगर आपको साल भर नियम का व्रत करना है कि हमको 1 साल करना है व्रत या हमें 2 साल करना है, इस प्रकार का अगर कोई बात है तो आज जो है वो पहली एकादशी जी है। दूसरी एकादशी है मोक्षदा। तीसरी एकादशी जी का नाम है सफला। चौथी एकादशी का नाम है पुत्रदा। पांचवी एकादशी जी का नाम है षठतिला। छठवीं नाम है जया और सातवीं का नाम है विजया। आठवीं का नाम है आमल की। नौवीं एकादशी का नाम है पापमोचनी। 10वीं एकादशी का नाम है कामदा और 11वीं एकादशी का नाम है बरूथनी। 12वीं एकादशी का नाम है मोहिनी। 13वीं एकादशी जी का नाम है अपरा और 14वीं एकादशी जी का नाम है निर्जला। जो निर्जला व्रत वाली एकादशी जी होती है वो 14वीं होती है। और 15वीं एकादशी जी होती है योगिनी और 16वीं होती है देवशयनी। इस एकादशी जी को भगवान शयन कक्ष में चले जाते हैं और 4 महीने बाद वो देव उठान वाली एकादशी जी को जागते हैं। 17वीं एकादशी होती है पवित्रा। 18वीं एकादशी जी होती है पुत्रदा। 19वीं होती है जया और 20वीं होती है परिवर्तनी। इस दिन भगवान करवट बदलते हैं। और 21वीं होती है इंद्रा और 22वीं होती है पापांकुशा और 23वीं होती है रमा, जो कार्तिक के महीने में पड़ती हैं, और 24वीं होती है देवोत्थान। इस दिन भगवान जागते हैं देवशयनी के बाद, यानी 16वीं के बाद 24वीं एकादशी जी के दिन भगवान जागते हैं और ये 1 वर्ष की पूरी एकादशी जी हो जाती हैं। और अगर अधिक मास पड़ता है तो उसमें 25वीं एकादशी पद्मिनी होती है और 6वीं होती है पद्मा। इस प्रकार 26 एकादशी होती हैं। इनके जो फल होते हैं वो नाम के अनुसार ही फल होते हैं। जैसा जिसका नाम है वो वैसा ही फल देती हैं और ये सभी पापों को, मनुष्यों के पापों का नाश कर देती हैं। इसलिए आदमी को एकादशी जी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हिंदू कुल में, ब्राह्मण कुल में या हिंदू कुल में किसी भी कास्ट में ये जरूरी नहीं कि इसका ब्राह्मण ही व्रत करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं इसका व्रत कर सकते हैं और व्रत करना भी चाहिए, क्योंकि नरक का वास हो जाता है। क्या 11वीं, जिस दिन चंद्रमा की कला का 11वां दिन होता है, उस दिन उसमें अन्न में प्रवेश कर जाता है पाप। तो अगर आप अन्न खाओगे तो आप पापों का भक्षण करेंगे। इसलिए उस दिन अन्न तो खाना ही नहीं चाहिए। सुबह जाग करके भगवान का स्नान ध्यान करके और भगवान का भजन करना चाहिए। और उस दिन किसी प्रकार का झूठ, चोरी, हिंसा, किसी आदमी को सताना, चुगली करना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ओम। अब हम आपको एकादशी जी की, पहली एकादशी जी की कथा सुना रहे हैं। ये मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्ण भगवान ने एकादशी जी के उत्तम व्रत का महत्व विधि पूर्वक बतलाया और उन्होंने कहा कि हे दुर्योत्तम, जो कोई एकादशी जी की उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा वो अनेकों सुखों को भोग करके विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोले कन्हैया जी से कि हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन, ये क्या होता है?
उसका क्या फल है और इसको किस प्रकार करना चाहिए, ये आप मुझे बताइए, मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। तो श्री कृष्णचंद्र भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के आने पर मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करें। ज्यादातर जो लोग पूरी एकादशियों का उपवास नहीं कर पाते हैं उनको शुक्ल पक्ष का तो करना ही चाहिए। दशमी की रात्रि को दांतों कुल्ला करे, जिससे दांतों में अन्न के कण लगे नहीं रह जाए। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन कहा जाता है। जिस समय सूर्य छिपने को लगता है शाम के समय, उस समय जो आहार किया जाता है उसको नक्त भोजन कहा जाता है। और रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं। आप रात्रि में भोजन कर रहे हैं तो वो नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातः काल नियम और संकल्प करें कि हे भगवान, मैं आज एकादशी जी का व्रत करूंगा, आप मेरे ऊपर कृपा करें ताकि मैं व्रत को अच्छे ढंग से कर सकूं, क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है। और संकल्प करें और हे पार्थ, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाए और नदी, तालाब आदि बावली में यानी प्रातःकाल जाकर के, मध्याह्न जब प्रातःकाल का हो, जो 3 से 6 वाला टाइम है सुबह का, उसके मध्याह्न काल में स्नान करें और पवित्र होकर के सावधान हो जाए। और नदी, तालाब और बावड़ी में स्नान उत्तम, मध्य और अधम बताया गया। यानी नदी में स्नान करे तो अति उत्तम, तालाब में करे तो मध्यम और बावड़ी में करे तो अधम। जो इसका अभाव हो तो कुएं पर स्नान कर ले। अब शहर में तो कुएं है नहीं तो अपने नल में ही स्नान कर ले, नल के पानी में, या हैंडपंप या खेचू या जो कुछ भी जो इसके पास है उसमें ही स्नान कर ले। और कहे कि हे अश्वकांते, हे रथकांते, हे विष्णुकांते, हे वसुंधरे, हे मृतके, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊं। ये प्रार्थना करें भगवान से और स्नान करें फिर। और मृतिका लगा करके, आजकल मृतिका नहीं लगाते हैं तो स्नान साबुन से हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं। साबुन से स्नान करें, मल के नहाए, लेकिन तेल वगैरह, उपटन वगैरह नहीं करें। और पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याचारी और देवता और वेदों की निंदा करने वाला, दुराचारी, अगम्यगामी, पराये धन को खाने वाला, पराये धन को चुराने वाला, देवताओं के धन को हरने वाला, ऐसे लोगों से वार्तालाप नहीं करें। यदि इसमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य भगवान का दर्शन करें। ऐसे लोगों से बिल्कुल बात नहीं करें व्रत के दिन। फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद भगवान का पूजन करें और भक्ति भाव से दीपक जलावे। उस दिन चारपाई पर नहीं सोवे,
यदि खाट पर नहीं सोवे, मैथुन भी नहीं करे, वर्जित है। व्रत करने वाला गान विद्या से दिन को बितावे, भगवान के भजन आदि में दिन को बितावे। भक्ति सहित चित्त में रात को जागरण करे। एकादशी जी के व्रत में रात्रि के जागरण का बड़ा महत्व है। और ब्राह्मणों को द्वादशी के दिन भोजन कराए, श्रद्धा हो, गुंजाइश हो, तब। ये नहीं कि है नहीं लोग घर बेच करके हम और ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। अगर क्षमता हो तो ब्राह्मण भोजन करावे, नहीं तो सीधा निकाल देवे। और फिर दक्षिणा उसमें जरूर रखे, क्योंकि सीधा निकाले तो भी उसमें दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराए तो दक्षिणा जरूर देवे। और फिर भगवान ब्राह्मण को प्रणाम करके क्षमा मांगे कि कुछ कमी रह गई हो, उसके लिए क्षमा करना। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी जियों का व्रत करना चाहिए और इन दोनों को एक समान ही समझना चाहिए। ओम हे राजन, इन दोनों एकादशियों के अंतर को नहीं समझना चाहिए कि इसमें कुछ अंतर है कि शुक्ल पक्ष की अच्छी है कि कृष्ण पक्ष की खराब है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और जो इस प्रकार व्रत करता है, अब उसका फल सुनिए। शंखोदार क्षेत्र में स्नान करके और गदाधर देव का दर्शन जो करता है, उसका जो फल मिलता है वो एकादशी के उपवास के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात एक योग होता है, जिसे ब्राह्मण पंडित जी महाराज पत्रा में देख करके बताते हैं। उस व्यतिपात योग में दान करने का विशेष महत्व होता है। अगर हम लोगों को या आप लोगों को दान करना है व्यतिपात योग में भी, तो ब्राह्मण पंडित जी को जाकर के पहले पूछो कि व्यतिपात योग कब पड़ रहा है। उस योग में अगर आप दान करेंगे तो 1 के 1000 लिखे जाएंगे भगवान के यहाँ। इसमें तो लाख गुना लिखा हुआ है। यानी व्यतिपात योग में दान करने से लाख गुना फल होता है और उसके व्रत एकादशी जी के व्रत करने से उससे भी अधिक आपको पुण्य मिलता है। ओम हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लाख गुना फल मिलता है। संक्रांति जिस दिन होती है, हर महीने में एक संक्रांति होती है, क्योंकि एक राशि को सूर्य भगवान 1 महीने में पूरी पार कर लेते हैं और जब दूसरी राशि में वो एंट्री करते हैं, उसी समय को संक्रांति काल कहते हैं। तो जिस दिन भगवान एक राशि को 12 राशियां होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां जो होती हैं, इनमें एक एक राशि में सूर्य 1 महीने में पार कर पाते हैं। तो जिस दिन दूसरी राशि में सूर्य भगवान जाते हैं तो उसके प्रवेश का जो समय होता है उसे संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया। लेकिन हर महीने में एक संक्रांति होती है, उस दिन जो दान किया जाता है उसका भी लाख गुना फल होता है, 4 लाख गुना फल। और कुरुक्षेत्र में सूर्य या चंद्र ग्रहण में स्नान करने से जो फल मिलता है वो एकादशी जी के उपवास से ही प्राप्त हो जाता है। आपने एकादशी जी का उपवास कर लिया, आपको ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का फल मिल जाएगा। ओम अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी जी को उपवास करने से मिल जाता है। ओम जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हो, उसका 8 साल में जो फल मिलता है वो एकादशी जी के व्रत के प्रभाव से सहज में ही मिल जाता है। यानी हमें अंदाज लगा लेना चाहिए कि एकादशी जी के व्रत करने का कितना महत्व है। ओम वेद पढ़े हुए ब्राह्मण को 1000 गाय दान करने से जो फल मिलता है वो एकादशी जी के व्रत के प्रभाव से ही फल मिल जाता है और उससे 10 गुना अधिक फल मिलता है एकादशी जी के व्रत को करने से।
आप इस बात को ध्यान रखें कि कितना पुण्य होता है एकादशी जी के व्रत को करने से, और अगर जो लोग नहीं करते हैं वो कितने आए हुए मौके को छोड़ रहे हैं। क्योंकि हमको मनुष्य का जन्म मिला है तो हमारा उद्देश्य केवल भगवान को प्राप्त करना है। और ये क्या है, 20-25 साल का जीवन है, उसमें किसी से भलाई बुराई का क्या लेना। क्या किसी का बुरा करके आप कोई अच्छा काम कर लोगे। एकादशी जी का व्रत करना चाहिए। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को जो भोजन कराने से फल मिलता है, उससे 100 गुना फल एकादशी जी के व्रत को करने से ही मिल जाता है। जो एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से, ब्रह्मचारी का बड़ा महत्व है, उससे 1000 गुना फल एकादशी जी के व्रत को करने से ही मिल जाता है। विद्या दान करने से जो फल मिलता है, उससे 10 गुना फल एकादशी जी के व्रत को करने से मिल जाता है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है, न हुआ है न होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहने वाले पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत से जो फल मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अधिक फल मिलता है। हे श्रेष्ठ, एकादशी का पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त व्रत करने वाले को, जो शाम को भोजन कर लेता है, उसको आधा फल मिलता है। और उसका आधा फल जो है दिन में एक बार भोजन करने वाले को मिल जाता है। भोजन का मतलब फलाहार वगैरह। एक बार भोजन, नक्त भोजन और उपवास, इन तीनों में से कोई सा भी व्रत एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल ही भोजन नहीं करे, उपवास कर ले, या एक टाइम भोजन कर ले, या फलाहार एक टाइम कर ले, या दिन में एक टाइम किसी समय भी कर ले। कि हम तो दिन में एक बार फलाहार करते हैं। भोजन का, अन्न का तो खाना वैसे निषेध है, लेकिन जब शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन उसको एक टाइम करेंगे, आप शाम को करेंगे, सूर्य छिपने के टाइम पे वो नक्त भोजन माना जाएगा, उसका फल मिलता है आधा। और जो दिन में एक टाइम करेंगे, 12 बजे हमने तो फलाहार कर लिया भैया, दिन भर कट तब भी जाएगा आसानी से, तो उनको जो उससे भी आधा फल मिलता है। उपवास करने से पूरा फल मिलता है। तीर्थ, दान, नियम, व्रत, ये तभी तक गरजते हैं जब तक उन्हें एकादशी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए संसार में जो संसार के भय से डरे हुए लोग हैं, उनको एकादशी जी का व्रत करना चाहिए। शंख से जल नहीं पिया एकादशी के दिन, मछली और सूअरों को नहीं मारे उस दिन, एकादशी जी के दिन। हे अर्जुन, एकादशी जी को भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से भोजन नहीं करना चाहिए। हमको ये मानना चाहिए कि हमें भोजन नहीं करना है। जो तुमने पूछा था वो सारी बातें मैंने बता दी, क्योंकि अर्जुन ने ये बात सब पूछी थी। अर्जुन बोले कि हे देव, 1000 यज्ञ करने से भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता है, ये आपने अभी अभी कहा है। सब तिथियों में उत्तम एकादशी ही क्यों मानी गई है? आपने एकादशी जी को ही क्यों उत्तम बताया है? सब तिथियां तो सब बराबर है। तो ये मैं जानना चाहता हूं क्या कारण है। तो श्री भगवान जी कह रहे हैं, कृष्ण कन्हैया जी, कि हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों मानी गई है यह भी सुनिए। कि पहले सतयुग में मुरु नामक दैत्य था, और वो बड़ा आश्चर्यजनक था, उसको कोई जीत नहीं सकता था। देवताओं को उसने
हरा करके और स्वर्ग से भगा दिया था। और स्वर्ग से भगाने के बाद उनके स्वर्ग पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। देवता मारे मारे जमीन पर घूमते, पृथ्वी पर घूम रहे थे। और जब उन्होंने जाकर के भोले बाबा से कहा कि महाराज हम तो मरे जा रहे हैं, इस मुरु नामक दैत्य ने हमको मार मार के भगा दिया स्वर्ग से, हमें पृथ्वी पर घूमना पड़ रहा है। तो वो बोले कि भाई इसका इलाज तो विष्णु भगवान करेंगे, उनके पास जाइए। हे देव, जब वो विष्णु भगवान जी के पास गए, उन्होंने कहा भैया विष्णु भगवान जी के पास चले जाएंगे, क्योंकि शिव जी ने ये कह दिया कि इसका उपाय गरुड़ध्वज भगवान के पास कराइए, वे शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले होते हैं। हे धनंजय, शिव जी का वचन सुनकर के देवराज इंद्र सब देवताओं को लेकर के और विष्णु भगवान के पास गए। और उन्होंने जाकर के वहां विष्णु भगवान को नमस्कार किया और कहा कि हे देवताओं से बंदित, हे दैत्यों के शत्रु, हे कमल नेत्र, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करिएगा। और दैत्य से डरे हुए हम देवता आपकी शरण में आए हुए हैं। और हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हैं। आप हम सब लोगों के माता पिता हैं। आप ही हम सबको उत्पन्न करने वाले और पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। अतः हे प्रभु, आप देवताओं के सहायक होकर के और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और जगत के उपकार करने वाले हैं। शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले भी आप ही हैं। आप सूर्य, चंद्रमा और अग्नि देवता हैं। सामग्री, होम, आहुति, यंत्र, मंत्र, तंत्र सब कुछ आप ही हैं। और यजमान के सभी उनको भोगों को भोगने वाले ईश्वर भी आप ही हैं। तीनों लोकों में आपके बराबर कोई नहीं है। हे भगवान, देवताओं के हे ईश्वर, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्य से जीते हुए देवता स्वर्ग से अलग हो गए और डर करके आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करिएगा। हे जगन्नाथ, हम लोग अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं, हमें भगा दिया है उसने मार मार करके। इंद्र का यह वचन सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि वो कौन सा मायावी दैत्य भैया जिसने आपको मार मार कर भगा दिया है और सब देवताओं को जीत लिया है? उसका कौन सा स्थान है और क्या नाम है? कितना उसमें बल है और उसका हिमायती कौन है, यानी उसको किसका सहारा है? हे इंद्र, निर्भय होकर के हमको पूरा वृत्तांत बताइए। तब इंद्र ने कहा कि हे भगवान, हे देवताओं के ईश्वर, भक्तों पर कृपा करने वाले हे भगवान, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर एक नाड़ी जंग नामक दैत्य रहता था। उसका पुत्र जो है वो मुरु नामक से प्रसिद्ध है। चंद्रावती नाम की नगरी में वो रहता है, उसकी वह राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दैत्य ने संसार को जीत करके तथा देवताओं को अपने बस में कर लिया है और स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य, इनके स्थान पर अब वो आप ही आकर के बैठ गया, खुद ही बैठ जाता है। भगा दिया और खुद आकर के बैठ गया। सूर्य बनकर के खुद ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बन गया है। देवता उसको जीत नहीं सकते हैं। उस दैत्य को मार करके देवताओं को विजयी बनाइए
और अपने स्थान पर स्थापित करने की कृपा करिएगा। इंद्र का यह वचन सुनकर के भगवान कुपित होकर के बोले कि हे देवेंद्र, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मार दूंगा और तुम इकट्ठे होकर के चंद्रावती नगरी में जाकर के बड़ी सेना लेकर के और उसको चारों तरफ से घेर लो। यह सुनकर के विष्णु भगवान को आगे करके सब देवता चंद्रावती नगरी में के पास गए और उसे जाकर के घेर लिया। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के साथ युद्ध किया। लड़ाई चढ़ गई और जब भगवान ने गरजते हुए दैत्य ने सब देवताओं को देखा तो वो उन पर टूट पड़े राक्षस भी, और लड़ाई हो गई और सब असुरों ने राक्षसों को मारा और वे संग्राम छोड़ करके भाग गए। फिर देवता भाग गए। सब असुरों ने देवताओं को मारा है, राक्षसों को नहीं मारा, देवताओं को मारा और वो देवता जो है मैदान छोड़ करके भाग गए। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देख करके और वो मुरु नामक दैत्य जो है भगवान से युद्ध करने लग गया और भगवान उससे युद्ध करने लग गए। इस प्रकार हजारों वर्ष तक युद्ध चला और लेकिन भगवान से भी वो मरने में नहीं आ रहा था, मर नहीं पा रहा था। वो इतना शक्तिशाली था, लड़ते लड़ते हजारों साल हो गए। बाकी के हजारों दैत्य भगवान के हाथ से मारे गए। अकेला मेरु दैत्य जो है वहां खड़ा रह करके बारंबार भगवान से लड़ता रहा। भगवान ने जो जो अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर छोड़े वो उनको आसानी से काट देता था और उसको ऐसा प्रतीत होते थे जैसे किसी ने फूलों की माला मेरे ऊपर डाली हो। जब 1000 वर्ष तक युद्ध होकर के उससे भगवान थक गए और भगवान जो है थक करके बद्रिक आश्रम को जाकर के और वहां एक हेमवती नाम की शोभायमान गुफा थी, उसमें जाकर के और वो सो गए। हैरान हो गए भगवान, लेकिन उसको मार नहीं पाए, इतना शक्तिशाली दैत्य था। वो दैत्य उनका पीछा करता 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 उस गुफा में एक ही तरफ दरवाजा था, दूसरी तरफ कोई दरवाजा नहीं था। भगवान उसमें जाकर के सो गए। थक तो गई थे, नींद आ जाती है थकने के बाद। उस दैत्य ने सोचा कि मैं ऐसे में ये सो रहे हैं तो मैं इनको मार देता हूं। तो उसने जैसे ही तलवार उठाई अपनी मारने के लिए भगवान को, तो भगवान से के शरीर से एक दिव्य शक्ति पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई और वो देवी जो है युद्ध करने लग गई उससे और एक ही लात मार करके उसको उन्होंने और मार दिया। क्योंकि जल्दी बहुत लड़ा वो उनसे, लेकिन उन्होंने जब गुस्सा आ गई माता मैया को तो उन्होंने दैत्य को सब अस्त्र शस्त्रों को तोड़ करके और लात मार मार करके और मार दिया। जब अस्त्र शस्त्रों को तोड़ दिया तो भुजाओं से युद्ध करने लग गए, तो फिर माता ने लात मार के उसको मार दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। और शेष जो उसके दैत्य थे उसके साथ वो डर के मारे भाग गए। तब भगवान की निद्रा खुली तो उन्होंने देखा कि एक देवी जो है उनके सामने खड़ी हुई है और वो मुरु दैत्य जो है मरा पड़ा हुआ है। उन्होंने मरे हुए असुर को देखा
और देखा कि एक देवी जो है नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। कन्या को अपने सन्मुख देख करके भगवान आश्चर्य में हो गए और बोले कि इस दुष्टात्मा दैत्य को किसने मारा है संग्राम में, जिससे गंधर्व, इंद्र, मरुदगण आदि सभी देवता डरे हुए थे और इसने सबको जीत लिया था। इसको मारा किसने है? जिसके नाम से लोकपाल भी घबराते थे, इतने भयंकर दैत्य को किसने मार दिया? और जिससे मैं भी हार करके और गुफा में आकर के सो गया था, इतने बलवान दैत्य को किसने मारा है? तो कन्या बोली कि हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूं, मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोए हुए देख करके ये आपको मारने के लिए तैयार हो गया था। इसलिए इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझ करके इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और निर्भय कर दिया देवताओं को। तब शत्रुओं को भय करने वाले इस दैत्य को मार दिया मैंने। मैं आपकी प्रबल शक्ति हूं। त्रिलोकी की रक्षा के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैं नहीं मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देख करके आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भगवान बोले कि हे अनघे, इस दैत्य के मरने से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। देवता हर्षपुष्ट हो गए। देवताओं को जो तुमने उपकार देवताओं का किया है, उससे तीनों लोकों में आनंद छा गया है। हे अनघे, हे सुब्रते, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं जो देवताओं को ही दुर्लभ है। कन्या बोली कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य के सारे पापों को मैं दूर कर सकूं। ये व्रत के फल मुझे वरदान दीजिए कि मेरा जो व्रत करे उसके सारे पापों को मैं दूर कर सकूं। उपवास का जो पुण्य है उसका आधा पुण्य सायंकाल को भोजन करने वाले को दूं और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को मिले। जो जितेंद्रिय होकर के एकादशी का व्रत करे, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत करके, जो 11 इंद्रियां बताइए, व्रत की बात बताइए। व्रत और उपवास में अंतर होता है। उपवास में कुछ भक्षण किया जा सकता है, लेकिन व्रत में तो नियम है, उसमें तो 11 इंद्रियों पर कंट्रोल किया जाता है। और वो बैकुंठ में जाकर के सैकड़ों और करोड़ों वर्षों तक वास करता है जो व्रत करता है। ओम इंद्रियों में इंद्रियों को बस में करके उपवास करने वाला अनेक सुखों को भोगता है इस दुनिया में भी। हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे ये सारे वरदान मिलने चाहिए जिससे मैं लोगों को बैकुंठ तक पहुंचाने की शक्ति प्राप्त कर लूं। ओम, जो कोई उपवास करे, सायंकाल को भोजन करे अथवा एक बार भोजन करे, हे जनार्दन, उसके लिए धन, धर्म और मोक्ष दीजिए। आप जो एक बार व्रत करे, भोजन करे या नक्त भोजन करे या बिल्कुल भोजन नहीं करे, उसको मोक्ष तक की शक्ति दीजिए। भगवान बोले कि हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वो सब ऐसा ही होगा। मैंने आपको वो सारे वरदान दिए। जो मनुष्य मेरे और तुम्हारे भक्त होंगे और जो व्रत को करेंगे, वो तीनों लोकों में विख्यात होकर के और मेरे पास बैकुंठ में आ जाएंगे। अंत में मेरी परम शक्ति तू एकादशी के दिन, यानी चंद्रमा की 11वें कला के 11वें दिन उत्पन्न हुई हो, इससे तेरा नाम में एकादशी रखे दे रहा।
क्योंकि चंद्रमा की जिस दिन 11 कलाएं खत्म हो चुकी थी उस दिन ये पैदा हुई थी, क्यों कृष्ण पक्ष में ही तो हुई थी। इसलिए मैं तेरा नाम एकादशी रखे देता हूं। तेरा व्रत करने वाले के सब पापों को मैं भस्म करके और उसको अच्छे स्वर्ग दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथियां मुझको विशेष प्रिय हैं। भगवान ने कहा कि तृतीया, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी ये तिथियां मुझको विशेष प्रिय हैं। एकादशी का व्रत सब दान और सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला है। इन सबसे भी एकादशी का व्रत सबसे बढ़िया फल देने वाला है। ये सब व्रतों से अधिक है। मैं ये बात सत्य सत्य कहता हूं। इस प्रकार उसको वर देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी जी अत्यंत ही प्रसन्न हो गई। जो जो मनुष्य एकादशी जी का व्रत करते हैं उन्हें मैं उनके शत्रुओं को मैं मारूंगी। ये एकादशी जी ने व्रत ले लिया और उनको परम गति दूंगी। जो एकादशी का व्रत करेंगे उनके सब विघ्नों को दूर करेंगे भगवान और सब सिद्धियां उनको प्राप्त होंगी। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी जी की उत्पत्ति हुई है। ये एकादशी सदा सब पापों को नष्ट करने वाली है, सब सिद्धियों को देने वाली है, अति पवित्र है। यह सब लोकों में प्रसिद्ध है और लोगों को भी प्रसिद्ध करने वाली तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी सुबह सूर्योदय पर एकादशी जी हो, उसके बाद द्वादशी भले ही घंटे भर बाद लग जाए, आधे घंटे बाद लग जाए, लेकिन सूर्योदय पर एकादशी जी तिथि होनी चाहिए। वो एकादशी जी व्रत के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। सब व्रत करने वालों को एकादशी जी में कोई भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की तिथियां एक सी होती हैं। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करते हैं वे गणोतज भगवान के वैकुंठ लोक को जाकर के वास करते हैं। जो मनुष्य संसार में भगवान के भक्त हैं और सदा एकादशी जी के महात्म का पाठ करते हैं वे भी धन्य हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रत करने वाला पुष्पों को अंजलि में लेकर के प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, देखिए व्रत करने हैं तो कुछ पुष्प हाथों में लेकर के और संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके और दूसरे दिन भोजन करूंगा। फूलों को हाथ में लेकर के, क्योंकि देखिए फूलों में लक्ष्मी जी का वास होता है। एक आप लक्ष्मी जी को हाथ में लेकर के और इसको आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। ये कह करके विद्वान जो व्रत करने वाला है वो पुष्पांजलि को भगवान पर अर्पण कर दे। उपवास के फल की इच्छा करने वाला 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़ करके पात्र में रखे हुए जल को भी पी सकता है। 3 बार अष्टाक्षर मंत्र, ओम नमो नारायणाय। द्वादशी को दिन में सोना वर्जित है, पराया अन्न खाना वर्जित है, दोबारा भोजन करना वर्जित है, मैथुन करना वर्जित है, शहद खाना वर्जित है, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, तेल का भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये 8 चीजें वर्जित बताई गई हैं। पतित से भाषण नहीं करे। देह की अगर पतित से बात हो भी जाए तो देह की शुद्धि के लिए तुलसी जी का भक्षण करे, लेकिन एकादशी जी में तुलसी जी को नहीं तोड़े। पारण में आंवले का फल खाए, इससे भी शुद्धि हो जाती है।
इसलिए एकादशी को अगर किसी पति से बात कर रहे हैं या संपर्क में आ जाते हो आप, तो पवित्र होना चाहिए। और हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि काम करने चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके भी उसको काम चलाया, भोजन का फल माना गया है। यानी जल से भी पारण किया जा सकता है अगर आपको इमरजेंसी हो तो। भारी संकट आ जाए तो आप जल पी सकते हो, पारण मान लिया जाएगा। जैसे दुर्वासा जी से जो प्रोग्राम हुआ था, तो अम्बरीश ने जो है वो जल ही तो ग्रहण कर लिया था। अगर आप इमरजेंसी में जल को ग्रहण कर लेते हैं तो वो भोजन का दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी में ही है। जो कोई भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान के भक्त के मुंह से सुंदर मंगल देने वाली भगवान की कथाओं को दिन में या शाम को कभी भी सुनता है, वो करोड़ों कल्प तक विष्णुलोक में वास करता है। एकादशी जी के दिन तो अवश्य सुने। एकादशी जी के महत्व को जो पढ़ता है और सुनता है या सुनाता है, वो ब्रह्म हत्या से लेकर के उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। श्री भविष्य पुराणे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी व्रत महात्म समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।